चले। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक जो है, जो हम जिस पर अध्ययन करेंगे वो है मूल ढांचे का सिद्धांत। क्या है मूल ढांचा? मूल ढांचा का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको सरल शब्दावली में कहें कि यह बिल्डिंग बनी हुई है, तो बिल्डिंग की नींव जो है, जिस पर यह पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, उसी से हम इसको समझ सकते हैं। तो जो हमारा संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत है कि हमारा संविधान जिस पर संपूर्ण रूप से आधारित है या खड़ा हुआ है, और जिसके हटा देने पर हमारे संविधान का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वह है मूल ढांचे का सिद्धांत। और इस मूल ढांचा सिद्धांत आया कहाँ से, पहले हमको यह समझने की जरूरत है। मूल ढांचे की जो संकल्पना है, जो प्रस्तावना है, जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, वस्तुतः यह न्यायिक व्याख्या द्वारा निकला हुआ है। इसके पहले संविधान में मूल ढांचे का कहीं कोई संकल्पना नहीं दी गई थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी, लेकिन उनकी जो कल्पना से परे यह चीज निकली, मूल ढांचे का सिद्धांत, उसके पीछे मुख्य वजह जो रहा वह हमारे संविधान की जो संशोधन की शक्ति है, जिसे अनुच्छेद 368 और भाग 20 में दिया गया है, और भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया है, इनके अंतर संबंध पर आधारित है। और उस अंतर संबंध को व्याख्यायित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया। और यह अनुच्छेद 368 और भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर संबंधों को व्याख्यायित करता है। मूल ढांचे का सिद्धांत वस्तुतः हमने जैसा पहले बताया कि मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायिक व्याख्या से निकला हुआ है। यह संविधान में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो निर्णय दिया केशवानंद भारती वाद में, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक की जो सबसे बृहद संविधान पीठ निर्मित हुई वह केशवानंद भारती केस में हुई, जिसमें 13 जजों की पीठ थी, जिसने 7-6 के निर्णय से यह मूल ढांचे का सिद्धांत व्याख्यायित किया। इसके थोड़े से हम पृष्ठभूमि में चले जाते हैं कि मूल ढांचे का सिद्धांत वस्तुतः कहाँ से प्रस्तुतित हुआ। इसमें पहला वाद जो आया 1951 में शंकरी प्रसाद वाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किंतु पुनः 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों के संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया और कहा नहीं, 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। पुनः 1973 में केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय के सामने फिर यह वाद गया, यह विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या सर्वोच्च संसद की संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 से प्राप्त होती है, वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, इसी में यह व्याख्यायित प्रस्तुतित हुआ, जिसमें संसद सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि नहीं, संसद की संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति भाग 3 को भी संशोधित करने की शक्ति समाहित है, किंतु वह मूल ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। यहीं से यह प्रस्तुतित हुआ। और जो मूल ढांचा है उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, उसमें है संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य इत्यादि ये चीजें इसमें सम्मिलित हैं। धन्यवाद।